पावर सप्लाई की जो दूसरी टॉपिक हमारी है वो क्या है, यूपीएस, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई जिसे बोलते हैं। यूपीएस एक ऐसी युक्ति है जो कनेक्टेड उपकरण मतलब जैसे हमारा कंप्यूटर होता है फॉर एग्जांपल, को निरंतर वैद्युत सप्लाई देती रहती है। यह वैद्युत सप्लाई तब देता है जब मेन पावर सप्लाई हमारी क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। यह दूसरे सोर्स से पावर सप्लाई को मतलब किसी दूसरे सोर्स से पावर सप्लाई को देती रहती है। इसका उपकरण के लिए प्रोटेक्शन का टाइम जो लगभग होता है वो 20 मिनट से 30 मिनट का होता है, लेकिन यह विश्वसनीय नहीं होता है। मतलब यह बिना कोई वार्निंग दिए कभी भी पावर सप्लाई को बंद कर सकता है या यह फेल हो सकता है। तो नेक्स्ट है बेसिक सर्किट डायग्राम ऑफ यूपीएस। यूपीएस का बेसिक सर्किट डायग्राम क्या होगा, जैसे यहाँ से नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, एक रिएक्टिफायर, ठीक है, यहाँ से जो हमारा होता है ये मेन सप्लाई होता है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, एक इन्वर्टर से दे देते हैं। यहाँ एक हमारा क्या होता है, एक बैटरीज होंगी हमारी जो कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, एक स्विच बनाएंगे जो एससीआर से कनेक्टेड होंगे, फुल वेव। फिर इनको हम किससे जोड़ देंगे, एक क्रिटिकल लोड से, ठीक है। इस मेन सप्लाई से एक स्विच हम लोग और बनाते हैं, और इसको हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। तो नॉर्मली जैसे जब पावर सप्लाई इस पे अप्लाई होती है तो नॉर्मली क्या होता है, मतलब ये कॉन्फ़िगरेशन सर्किट है, तो नॉर्मली ये हमारा क्या होगा, नॉर्मली ये ऑन रहता है और हमारा जो क्रिटिकल लोड पे कोई भी डिवाइस अगर कनेक्टेड है तो वर्किंग हमारी क्या होती है, चलती रहती है। लेकिन जैसे उस समय क्या होता है, जब मेन सब उस समय हमारी बैटरी एक रिएक्टिफायर के थ्रू क्या होगा कि बैटरी हमारी चार्ज होती रहती है। रिएक्टिफायर किसी ऐसी सिग्नल को डीसी में कन्वर्ट करके, ठीक है, इस बैटरी को क्या करता है, चार्ज करता है। फिर हम लोग एक इन्वर्टर यूज करते हैं, फिर हम लोग एक स्विच से कनेक्ट करते हैं। तो जब ये मेन सप्लाईज होता है उस कंडीशन में जो ये सर्किट हमारी होगी, ये क्या होगी, ये ऑन कंडीशन होगी और क्रिटिकल लोड पर क्या होगा, ऑपरेशन हमारा चलेगा। लेकिन जैसे ही सप्लाई हमारी क्या होती है, मेन सप्लाई ऑफ होती है, होता क्या है, कुछ समय प्रोसेस हमारा इस सर्किट से होना स्टार्ट हो जाता है। रिएक्टिफायर है, बैटरी हमारी चार्ज होती है। अब बैटरी कनेक्टेड, जैसे ये स्विच हमारा क्या होगा, जैसे ये ऑफ होगा स्विच, ये हमारा क्या होगा, ये वाला ऑन कंडीशन में आएगा, ठीक है। जब ये ऑन कंडीशन होगा तो उस समय जो इन्वर्टर होगा हमारा इस बैटरी से डीसी लेगा और डीसी को क्या करेगा, एसी में कन्वर्ट करके प्रोवाइड कराएगा किसको, क्रिटिकल लोड को। बट लेकिन ये जो प्रोसेस होता है ये कुछ क्षण के लिए चलता है और उसके बाद ये प्रोसेस हमारा मतलब कब फेल होगा इसका कोई भरोसा नहीं होता है, क्योंकि इसकी जो लिमिट होती है वो लगभग हमारी 20 से 30 मिनट तक आपके इस लोड को बैकअप देगा। तो यहाँ पे लोड पे हम लोग यूपीएस जो है कंप्यूटर को यूज कर सकते हैं। जैसे कंप्यूटर हमारा होता है, कभी जैसे लाइट कटती है तो यूपीएस हमारा कुछ क्षण के लिए बैकअप हमारे कंप्यूटर को क्या करता है, प्रोवाइड कराता है। तो ये एक नॉर्मल एक बेसिक सर्किट हमारे यूपीएस की। तो इस तरह से हमारा यूपीएस क्या करता है, वर्क करता है। मतलब मेन सप्लाई पे ऑन, मेन सप्लाई पे हमारा क्या होगा, ऑफ कंडीशन होगा। जब मेन सप्लाई कटेगी उस समय प्रोसेस हमारा इस सर्किट से होगा, तो उस कंडीशन में ये हमारा ऑफ होगा, ये हमारा क्या होगा, ऑन होगा। तो ये इन्वर्टर इस बैटरी के थ्रू डीसी सप्लाई लेकर फिर एसी, फिर हमारा क्या होता है, लोड को सप्लाई निरंतर देता रहता है। जैसे अगर हम लोग टाइप ऑफ यूपीएस की बात करें तो जो हमारे टाइप्स ऑफ यूपीएस में हैं, ऑफलाइन यूपीएस, ऑनलाइन यूपीएस, लाइन
इंटरेक्टिव यूपीएस, स्टैटिक यूपीएस, नो ब्रेक यूपीएस। तो जो हम लोग फर्स्ट बात करेंगे, जैसे हम लोग ऑफलाइन यूपीएस की बात करें, तो इसमें नॉर्मली होता क्या है कि एक वायर हमारा होता है, यहाँ पे हमारे स्विच होते हैं, और यहाँ पे जो हमारा कनेक्टेड होता है वो होगा हमारा क्रिटिकल लोड। और हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इसको क्या करते हैं, मेन सप्लाई से कनेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे जो होगा आपका ये चार्जर, फिर हमारा क्या लगा होता है, चार्जर से कनेक्टेड हमारा क्या होता है, जैसे बैटरी को हमने कनेक्ट कर दिया। फिर इससे कनेक्टेड हमारा क्या होता है, इन्वर्टर। अब ये क्या होगा, स्विच जो होगा हमारा यहाँ कनेक्टेड, ठीक है। ये स्विच हमारा S1, ये स्विच S2, ये मेन सप्लाई है। तो नॉर्मली क्या होता है, इससे हमारी AC सप्लाई होती है, तो उस कंडीशन पे स्विच से इससे कनेक्टेड रहता है और क्रिटिकल लोड पे हमारा ऑपरेशन परफॉर्म होता है, ठीक है। लेकिन तो ये नॉर्मली कंडीशन, जैसे ही मेन सप्लाई हमारी क्या होती है, से मेन सप्लाई जैसे कटेगी वैसे हमारा क्या होता है, ये स्विच, अब ये स्विच हमारा ओपन होगा और ये स्विच हमारा क्या हो जाता है, इससे कनेक्ट कर जाता है, ठीक है। तो जब ये कनेक्ट कर जाता है तो उस कंडीशन पे क्या होता है कि चार्जर, जैसे ये इससे कनेक्ट तो चार्जर जो हुआ, मतलब ये इन्वर्टर के थ्रू क्या होगा, अब क्रिटिकल लोड पे हमारी पावर सप्लाई मतलब प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ऑफलाइन यूपीएस। अब हम लोग ऑनलाइन यूपीएस की बात करेंगे। तो ऑनलाइन यूपीएस हमारा कैसे होगा, जैसे देखिए ये हो गया, यहाँ पर हमारा क्या होगा, बैटरी और चार्जर। नेक्स्ट फिर हमारा क्या होता है, बैटरी। नेक्स्ट क्या होगा, इन्वर्टर। नेक्स्ट क्या होगा, लोड। ये हमारा यहाँ से क्या होता है, मेन सप्लाई। तो मेन सप्लाई, तो यहाँ पे बैटरी क्या होती है हमारी, इसके द्वारा, मतलब बैटरी हमारी, तो ये रनिंग स्टेट है नॉर्मली, ठीक है। और इस पर बैटरी हमारी क्या होती है, चार्ज होती है, ठीक है। चार्ज होने के बाद फिर बैटरी, फिर इन्वर्टर हमारा तो है जो क्या करता है, DC टू AC करता है, फिर लोड को देता है। तो अगर ये नॉर्मली क्या है, रनिंग ऑन नॉर्मली पावर सप्लाई, ठीक है। तो अगर जैसे जब ये हमारा क्या होता है, जब अगर मेन सप्लाई हमारी हट गई तो फिर क्या होगा, नॉर्मली किससे होगा, फिर बैटरी जो चार्ज होगी, फिर इन्वर्टर, फिर इससे। तो ऐसे जो प्रोसेस होते हैं ये वाले, ये हमारे कहलाते हैं ऑनलाइन यूपीएस प्रोसेस।